नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर एक के साथ एक फ्री देने वाले अरविंद केजरीवाल जहां भी जाएंगे, उन्हें शराब से इतना प्यार है जिसका जवाब नहीं है। पंजाब गए, दिल्ली की जनता ने उन्हें हरा कर बाहर भेज दिया तो पंजाब पहुंच गए तो थे पंजाब में मुंह छिपाने के लिए, लेकिन नशे ने वहां पर भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। बाद में अरविंद केजरीवाल ने इसी नशे को हथियार बनाने की सोची और 3 साल तक पूरे पंजाब को नशे में डुबाने के बाद अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की जोड़ी ने अपने एक तीसरे साथी मनीष सिसोदिया को भी बुला लिया, क्योंकि मनीष सिसोदिया को बुलाना पंजाब के अंदर इसलिए बेहद जरूरी था कि मनीष सिसोदिया ही तो सारे मास्टरमाइंड थे। ये हाई कोर्ट ने कहा है कि मनीष सिसोदिया इस शराब घोटाले के मास्टरमाइंड थे। सबसे ज्यादा पैसा भी मनीष सिसोदिया ने लिया था। ऐसे में जो शराबों का जो कंस्ट्रक्ट किया जाना था शराब के जो व्यापारी थे उनसे, तो उसके लिए मनीष सिसोदिया को पंजाब बुलाया गया। पंजाब में मनीष सिसोदिया पहुंच भी गए। अब अरविंद केजरीवाल के इशारे पर पंजाब के अंदर जहरीली शराब का जहरीला कारोबार खुलकर चल रहा था। अगर यही कांड दिल्ली के अंदर हो गया होता तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने पुलिस भी मांग ली होती और एलजी को भी गरिया दिया होता। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को भी इससे लपेट दिया होता। लेकिन क्योंकि यह पंजाब में हुआ है तो पंजाब में अरविंद केजरीवाल चुप्पी साधे हुए। दरअसल 2 दर्जन से अधिक लोगों के मरने की खबर है। सरकार ठीक से पुष्टि नहीं कर रही है। सरकार कह रही है 1.5 दर्जन लोग मरे, लेकिन 2 दर्जन से अधिक लोगों के मरने की जो खबर है, सूचनाएं हैं, उसके अनुसार जो सूत्र बता रहे इससे ज्यादा लोग मरे। और जहरीली शराब पीने से जिन लोगों के परिवार उजड़ गए वो आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि अगर जिससे गुहार लगाएंगे वो तो दिल्ली में भी बदनाम था पंजाब जहरीली शराब के लिए, तो पंजाब में वो क्या ही करेगा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल बिल्कुल चुप्पी साधे हुए। जहरीली शराब का कारोबार पंजाब के अंदर अपने पूरे चरम पर पहुंच गया है। ऊपर से चिट्टे ने बहुत परेशान कर रखा है। अब इसको बंद कैसे किया जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की अपनी ही पार्टी के बहुत सारे लोगों का उसमें बड़ा इंटरेस्ट है, बड़े बड़े मकान खड़े कर लिए हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से उन्होंने पंजाब के अंदर नशे को टारगेट करके रंगला पंजाब बनाने की कसम खाई थी, वो कसम अब कहीं ना कहीं झूठी होती जा रही है। कसम की पोल खुल गई है कि इतने लोग एक साथ जहरीली शराब पीने से मर गए हैं। बियर की ठंडी बोतल जिसने भी डकारी गटकी वो ऊपर पहुंच गया। आप सोचिए, क्या बिना पंजाब के लोगों के जो सरकार है, जो मशीनरी है, जो प्रशासन है, जो पुलिस है, उसकी बिना इजाजत के ऐसा हो सकता था? शायद नहीं। और यहां तो पंजाब में अरविंद केजरीवाल पुलिस भी नहीं मांग सकते। कुछ दिन पहले ही एक पुलिस के अधिकारियों ने शराब पीकर एक सेना के बड़े अधिकारी को जमकर पीटा था। यह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल इस पर चुप्पी साधे हुए। लेकिन एक बात और है जो आपको सुन लेनी चाहिए। अगर ये लोग दिल्ली में मरे होते तो 1-1 करोड़ रुपया मिलता, क्योंकि ये पंजाब में मरे हैं। इस पंजाब के लोगों की जान की कीमत शायद अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत सस्ती है। तो ऐसे में भगवंत मान गए, लोगों के आंसू पहुंचने की नौटंकी की और 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया, जैसा कि सरकारें करती हैं। अरविंद केजरीवाल कहते थे हम अलग है, तो ये अलग कैसे थे? दिल्ली के खजाने से 1-1 करोड़ रुपया बांटा करते थे, लेकिन पंजाब में अब ये मात्र 10 लाख देकर निपटा रहे हैं। यानी कि पंजाब के लोगों से कोई इन्हें लगाव नहीं है। पंजाब में जिस तरीके से शराब का कारोबार, खासतौर पर नशे का कारोबार अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के समय में पनप रहा है,
और ये दोनों कह रहे हैं रंगला पंजाब बनाएंगे। शायद ये रंगला पंजाब जो कह रहे हैं, नशे में जब झूम के आदमी रंगला हो जाता है, ये उसकी बात कर रहे हैं। आज पंजाब के अंदर नशे में झूमते लोगों को ही रंगला पंजाब कहा जा रहा है। तो आप ये सोचिए, शिक्षा को बर्बाद कर दिया, पानी के ऊपर बड़ा बड़ा विवाद है, हर रोज दूसरे दिन कोर्ट में बैठ रहे जाकर, और शराब का चिट्टे का कारोबार फल फूल रहा है। ऊपर से अरविंद केजरीवाल का वो कहना, नशे के लिए आप कसम खा लीजिए, नशा नहीं करेंगे, हम नशा मुक्त कर देंगे। 3 साल तक जमकर अपने खजाने भरे, अपने घरों के जो लॉकर थे वो भरे नोटों से, खूब नशा बिका है। 3 साल के बाद, क्योंकि अब चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आएगा, अरविंद केजरीवाल की घोषणाएं बढ़ती जाएंगी। तो उनमें से यही एक घोषणा सबसे पहले उन्होंने, एक तो 2 काम करने शुरू करे। एक तो सारे स्कूलों में पत्थर लगा दिए उद्घाटन के, और एक एक स्कूल में 4-4 शिलान्यास कर दिया, और दूसरा नशे के खिलाफ कसम खा ली। सुनिए जरा अरविंद केजरीवाल किस तरीके से कसम खा रहे थे और खिला रहे थे, सुनिए। तो 10 दिन पहले मैंने कहा था कि 1 अप्रैल से हम हर पिंड में जाना चालू करेंगे। मैं भी जाऊंगा, पिंडों में मैं भी जाऊंगा, मान साहब भी जाएंगे, हर एमएलए जाएगा, हर मंत्री जाएगा, पूरा प्रशासन जाएगा, हर डीसी गांव-गांव में जाएगा, हर एसडीएम गांव-गांव में जाएगा, एसएसपी गांव-गांव में जाएगा, हर एसपी, हर डीएसपी एक एक पिंड के अंदर भेजेंगे उनको, सारे अफसरों को भेजेंगे, सारे मंत्रियों को जाएंगे, सारे एमएलए जाएंगे। लेकिन ये आज से शुरू होना था, लेकिन अभी कटाई शुरू हो गई है और किसान अपना सारा सामान मंडियों में बेचने के लिए आएंगे। तो अभी अगर हम पिंडों में जाएंगे तो पिंडों में कोई मिलेगा नहीं। तो इस कार्रवाई को 1 महीने के लिए, जब तक कटाई खत्म हो जाती है, मंडियों का काम खत्म हो जाता है, इसको 1 महीने के लिए हम आज पोस्टपोन कर रहे हैं। लेकिन कल से शहरों के अंदर, कल लुधियाना शहर के अंदर स्कूलों के बच्चे और कॉलेजेस के बच्चे, यूथ, उनके साथ कल लुधियाना शहर के अंदर हम पदयात्रा करेंगे, हम सब लोग। और कल से शहरों के अंदर कॉलेजेस की और स्कूलों के बच्चों की पदयात्रा शुरू होंगी, जिसमें बच्चे कसम खाएंगे कि हम ना खुद नशा करेंगे, ना किसी को नशा बेचने देंगे पंजाब के अंदर। इस दौरान मेरी आप सब लोगों से विनती है, 1 मई से तो शुरू होगा जिसमें हम सब लोग जाएंगे, लेकिन आप लोग अपने अपने जितने ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, अपने अपने 10 पिंडों में जाके ये काम जरूर करना। हर पिंड में एक विलेज डिफेंस कमेटी बनाई हुई है सरकार ने नशे के खिलाफ। उसके साथ पूरे पिंड को जब भी समय मिले, जब लोग इकट्ठे हों, सबको इकट्ठा करके ये जरूर कहना है कि कोई नशा तस्कर अब वहां नशा ना बेचे। और जितना नशा करने वाले लोग हैं, जितना नशा करने वाले बच्चे हैं, उनको नशे से बाहर निकालना है। उसके लिए 2-3 तरीके हैं। एक तो प्लेग्राउंड पूरे पंजाब में बनने चालू हो गए हैं, खेल के मैदान पूरे पंजाब में बनने चालू हो गए हैं। मुझे उम्मीद है अगले महीने 2 महीने के अंदर छोटा पिंड, बड़ा पिंड, हर पिंड में, पंजाब के हर पिंड में खेल के मैदान बनके तैयार हो जाएंगे। अब खेलो, कूदो, बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित करो। हर पिंड में 5-10 ऐसे बच्चे जरूर मिलेंगे जो पहले नशा करते थे, अब नशा करना छोड़ दिया उन्होंने। उनको सामने करके वो अपनी अपनी कहानियां बताएंगे, वो लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि हम भी पहले नशा करते थे, हमने नशा करना छोड़ दिया, आप भी नशा करना छोड़ दो। उनको सामने करके उनको प्रेरणा स्रोत बनाओ। इस तरह से आप लोगों को कल से काम शुरू करना है। हम सब लोग 1 महीने के बाद, जब किसानों का काम खत्म हो जाएगा, मैं खुद पिंड पिंड में जाऊंगा, जितना समय ज्यादा से ज्यादा दे सकता हूं। मुझे लगता है इससे बड़ा धर्म का काम नहीं है, इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं है अगर हमने पंजाब को नशे से बाहर निकाल दिया। आपने सुना होगा किस तरीके से अरविंद केजरीवाल लोगों को नशा ना करने की नसीहत दे रहे थे, लेकिन उस नशे का क्या, जिनके मुख्यमंत्री की ही सबसे पसंदीदा चीज, अब आप सोच लीजिए पंजाब में कैसे नशा मुक्ति होगी, ये तो भगवान ही जानता है। नहीं नहीं नहीं,
अरविंद केजरीवाल आजकल भगवान को रब बोलने लगे, ये तो रब ही जानता है। अब ये सारी कवायद बेकार होती हुई नजर आ रही है। पंजाब की पूरी मशीनरी इस पर चुप्पी साधे हुए है, कोई नेता अभिनेता बोल नहीं रहा है, पुलिस एकदम शांत है। कुछ लोगों को पकड़ के बस अंदर कर दिया, लेकिन उनका क्या, जिनके घरों के चिराग बुझ गए। अरविंद केजरीवाल जहां भी जाते हैं उनके साथ साथ शराब जो शब्द है, शराब जो है वो साथ साथ चलती है। यानी कि मिनी बार जो 171 करोड़ रुपए का शीश महल बनाया था, उसमें भी मिनी बार बनाई थी। और कई जिनको सो कॉल्ड पत्रकार, जो दलाल न्यूज क्लिक वाले हैं, जिनकी एक पत्नी जो है सांसद भी हैं, ऐसे पत्रकारों को कहते हैं भाई। कई पत्रकार आते थे, अरे केजरीवाल जी वो तो आप ही के थे, आपके खूंटे से बंधे हुए लोग थे, तो उनको पत्रकार मत कहिए। पत्रकार अगर बुलाने थे तो बुलाते रहे, एक बार सब तोड़ के निकाल के आप पत्रकारों को शीश महल में आमंत्रित कर रहे थे। ये तो अरविंद केजरीवाल का करैक्टर है। अरविंद केजरीवाल का करैक्टर लोगों ने उनकी बेटी की शादी में भी देख लिया। क्या ठुमके लगा रहे थे केजरीवाल, वाह। और तब से उनके शर्ट का कलर और शर्ट का स्टाइल भी बदल गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है पंजाब के लोगों का क्या। परंतु हम आपको यहां पर यह कह देते हैं, पंजाब में अरविंद केजरीवाल की यह आखिरी पारी है, इसके बाद ये निपट ही जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जिस नशे की बात अरविंद केजरीवाल करके पंजाब के लोगों से वोट हासिल करने की फिराक में है, वो वोट अरविंद केजरीवाल को नहीं मिलने वाला है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।